जय हिंद दोस्तों, यूनिवर्स एआई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारा विषय है ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंडिया स्ट्रैटेजिक पोजीशन। 2024-25 के लिहाज से ये एक बेहद जरूरी विषय है। देखिए, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स मास्टर क्लास बिल्कुल आपके लिए है। हम इसमें विज्ञान, पर्यावरण और कूटनीति में जो भी वैश्विक बदलाव हो रहे हैं ना, उनको गहराई से समझने वाले हैं। ये वो विषय हैं जिनसे प्रीलिम्स और मेंस में सीधे सवाल बनते हैं, तो इन पर आपकी पकड़ मेक और ब्रेक साबित हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। शुरुआत हम मास्टर क्लास के इंट्रोडक्शन से करेंगे, एक नींव रखेंगे। फिर हम साइंस, हेल्थ और एनवायरनमेंट की गहराइयों में उतरेंगे। इसके बाद हम नेशनल और इंटरनेशनल घटनाओं का जायजा लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जगहों का मैप पर विश्लेषण भी करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए एक खास रिवीजन सेशन होगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहले खंड के साथ, मास्टर क्लास इंट्रोडक्शन। यहाँ हम 2024-25 के करंट अफेयर्स को समझने के लिए एक सही नजरिया बनाएंगे। अच्छा, ये स्लाइड जो है ये हमारे पूरे विश्लेषण का एक तरह से खाका है। हम 2024-25 की जो भी प्रमुख घटनाएं हैं उन्हें 3 नजरियों से देखेंगे। पहला, कि समस्या क्या है। दूसरा, उसका समाधान क्या हो सकता है। और तीसरा, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। यही मॉडल हमें जलवायु लक्ष्यों और तकनीकी क्रांति जैसे ऐतिहासिक संदर्भों को समझने में भी मदद करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी पूरी मास्टर क्लास इन 3 स्तंभों या कह लें कि पिलर्स पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यही वो 3 क्षेत्र हैं जहां से परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पहला पिलर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हेल्थ से लेकर स्पेस तक के सारे अपडेट्स हैं। दूसरा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जहां हम ग्लोबल इंडेक्स और संरक्षण के प्रयासों को देखेंगे। और तीसरा पिलर है नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, जो हमारी जियोपॉलिटिकल समझ को मजबूत करेगा। तो चलिए अपने पहले पिलर साइंस एंड हेल्थ इनोवेशंस के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हाल फिलहाल में तकनीक और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या बड़े विकास हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 पर, जिसे WHO जारी करता है। अब जैसा कि आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं, दुनिया भर के टीबी मामलों में भारत का हिस्सा 25% है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में भारत में 27.1 लाख मामले थे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 2015 से नए मामलों और मौतों में कमी आई है और हमारा उपचार कवरेज भी बढ़कर 92% हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा लक्ष्य है 2030 तक टीबी का उन्मूलन करना। और हाँ, ये फैक्ट याद रखिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। हेल्थ सेक्टर में ना कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तरफ तो भारत ने क्रिस्पर जीन थेरेपी में बिस्सा 100A के साथ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो सिकल सेल बीमारी का एक स्वदेशी इलाज है। वहीं दूसरी तरफ बीमारियों को लेकर कुछ चेतावनियां भी हैं, जैसे महाराष्ट्र में कुष्ठ रोग को नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया गया है और जर्मनी में वाइल्ड पोलियो का एक मामला मिला है। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 2014 से पोलियो मुक्त है। वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश टीकाकरण में एक अहम कदम उठा रहा है और COP30 में पहली बार स्वास्थ्य और जलवायु को जोड़ने वाला एक एक्शन प्लान बनाया गया है। अब बात करते हैं कुछ नई उभरती टेक्नोलॉजीज की। युवा AI फॉर ऑल ये एक सरकारी पहल है जिसका मकसद है 1 करोड़ लोगों को AI की मुफ्त ट्रेनिंग देना। क्वांटम टेक्नोलॉजी में IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप बनाया है, जो नैनो स्केल पर 3D मैग्नेटिक इमेजिंग कर सकता है। और स्पेस टेक में सेंटिनल-6B सैटेलाइट को महासागरों की सटीक निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। ये अमेरिका की NOAA और यूरोप की ESA का एक जॉइंट मिशन है। साइंस और टेक के बाद अब हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण पिलर पर आते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। यहाँ हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन हमारे लिए क्या जोखिम पैदा कर रहा है और वैश्विक स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये स्लाइड क्लाइमेट रिस्क के गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक परिणामों को दिखाती है। जर्मन वॉच का जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी CRI 2025 है, उसमें भारत 9वें स्थान पर है, जो यकीनन एक चिंता का विषय है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 80,000 मौतें इससे जुड़ी हुई हैं। वहीं लैंसेट की रिपोर्ट ये बताती है कि गर्मी से होने वाली मौतों में 23% की खतरनाक वृद्धि हुई है और इससे दुनिया को $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो रहा है। अच्छा, उत्सर्जन यानी एमिशंस की बात करें तो आंकड़े एक मिली जुली तस्वीर दिखाते हैं। अगर हम कुल वृद्धि यानी एब्सोल्यूट इंक्रीज देखें तो भारत पहले स्थान पर है, लेकिन अगर हम प्रतिशत वृद्धि यानी परसेंटेज ग्रोथ देखें तो हम इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पर हैं।
कुल उत्सर्जन में तो चीन और अमेरिका अभी भी सबसे आगे हैं। वहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 10वीं है, जबकि टॉप 3 स्थान खाली हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई भी देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। अब थोड़ा वनों और वन्य जीवों पर ध्यान देते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि में तीसरे स्थान पर है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। संरक्षण के मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, जो कई जनजातियों का घर है और इसे 700 पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार में एक नई सांप प्रजाति लाइकोडॉन इरविनी की खोज हुई है और रीसस मकाक को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में फिर से शामिल करने की सिफारिश की गई है। चलिए, अब हम अपने तीसरे और अंतिम पिलर पर पहुंचते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले। यहाँ हम देखेंगे कि भारत और दुनिया में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2 बड़ी घटनाएं हुईं। पहला, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025, जहां शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, और डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम यानी DRAP जैसी कई पहले शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य कचरे के पहाड़ों को खत्म करना है। दूसरा, भारतीय हॉकी ने अपने 100 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। ये याद रखना जरूरी है कि इसकी स्थापना 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में हुई थी और भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 13 पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय गरुड़ वायु अभ्यास संपन्न हुआ। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। ये कमीशन वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित करता है। और एक बहुत ही दिलचस्प कदम में मालदीव पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका मतलब है कि एक निश्चित वर्ष के बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू बेचना गैरकानूनी होगा। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों का मैप पर विश्लेषण करते हैं, जो हाल ही में खबरों में रहे हैं। अब हम बिहार के रामसर स्थलों पर फोकस करते हैं, खासकर भारत के 94 में रामसर स्थल गोगाबेल झील पर। ये कटिहार जिले में महानंदा और कनखर नदियों के बीच स्थित एक प्राकृतिक घोखुर झील है। इसके साथ ही बिहार में अब कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं: काबरताल, नागी, नकटी, गोखुर जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबेल। वैश्विक हॉटस्पॉट्स में टाइफॉन कालमेगी ने फिलीपींस और वियतनाम में काफ़ी तबाही मचाई। ये दक्षिण चीन सागर में बना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी समुद्र के गर्म पानी से ऊर्जा लेने वाला एक शक्तिशाली तूफान। चलिए, अब सबसे ज़रूरी खंड पर चलते हैं, परीक्षा उन्मुख रिवीजन। यहाँ हम सीखी हुई सारी जानकारी को परीक्षा के नज़रिए से देखेंगे और कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे। परीक्षा विश्लेषण में एक ट्रेंड जो बार बार देखा गया है, वो है सूचकांक और उसे जारी करने वाली संस्था का मिलान। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है। आइए देखते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दोनों जर्मन वॉच जारी करता है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट WHO की है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट UEP की है और वैश्विक वन संसाधन आकलन FAO द्वारा किया जाता है। भारत की रैंकिंग पर आधारित कथन वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। आइए कुछ संभावित सवालों को देखते हैं। पहला, टेक फोकस। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप में कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन रिक्ति यानी NV केंद्र, जो नैनोस्केल 3D इमेजिंग और चुंबकीय संवेदनशीलता सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, इकोलॉजी फोकस। हाल ही में चर्चित सरांडा वन कहाँ स्थित है और इसका क्या महत्व है? उत्तर है झारखंड। ये 700 पहाड़ियों की भूमि है जहां हो और मुंडा जनजातियां रहती हैं। और तीसरा, हेल्थ फोकस। बिस्सा 101 क्या है? यह भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी है जो सिकल सेल के इलाज के लिए है। आइए कुछ प्रमुख हस्तियों को जल्दी से याद कर लें। आनुवांशिकी के क्षेत्र में जेम्स डेवी वॉटसन, DNA की डबल हेलिक्स संरचना के सह खोजकर्ता। कंप्यूटर विज्ञान में प्रोफेसर वैद्येश्वरन राजारमन, जिन्हें भारत में कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में सालुमर्दा थिमक्का, भारत की वृक्ष महिला। और साहित्य में डेविड स्वाजेल, 2025 के बुकर पुरस्कार विजेता। और आखिर में कुछ फटाफट एग्जाम ट्रिक्स। ये वन लाइनर बहुत काम आते हैं। पहला, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में महाराष्ट्र टॉप पर है।
दूसरा, डंप साइट उपचार कार्यक्रम का लक्ष्य 2026 तक भारत को लक्ष्य 0 डंप साइट बनाना है। और तीसरा, बिहार के रामसर स्थलों को याद रखने के लिए एक मेमोरी ट्रिक है, KNNGUG। एक बार फिर से, KNNGUG यानी काबर, नागी, नकटी, गोकुल, उदयपुर और गोगाबील। इसे नोट कर लीजिए। और अंत में अपनी तैयारी के सफर में ये विचार हमेशा याद रखें, निरंतरता और सही दिशा ही सबसे कठिन परीक्षाओं की कुंजी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।